नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं, एक नज़र में इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा जैसे पाम की रंगत है, जैसे हथेली की रंगत है, ऐसे अगर हथेली की किसी भी हथेली की रंगत हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जितनी हथेली जो है बहुत सुंदर आभा लिए हुई होती है, व्यक्ति उतना ही सौभाग्यशाली और अच्छे जीवन जीने वाला होता है। अपने जीवन का बहुत ही अच्छा लुत्फ उठाने वाला होता है। हालांकि संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में रहता है, मगर ये जीवन का पूरा आनंद भी लेते हैं। बहुत सुंदर तरीके से जो है अपने जीवन को जीते भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। और दूसरी बात मानो, धन के मामले में भी चाहे संघर्ष रहे चाहे कैसी रहे, इनकी स्थिति बहुत बेहतर होती है। हालांकि ये नहीं है कि बैठे बैठे कमा ले और सोते सोते कमा ले, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जीवन में धन का आनंद भी ये लोग बहुत अच्छे लेते हैं। और ज़्यादातर जिस तरह की ये हथेली है, इस हथेली के बारे में मैं विशेष कहूँगा कि ज़्यादातर जो है 35वें वर्ष के बाद ऐसे लोग तरक्की करते हैं, बहुत अच्छी तरक्की करने बैठ जाते हैं, बहुत सुंदर तरक्की करने बैठ जाते हैं। अब हम इस हथेली का एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, इनके ग्रहों को भी देखते हैं और इनमें बनने वाले चिन्ह भी देखते हैं, इनकी जो है रेखाओं को भी देखते हैं, इनकी उंगलियों को भी, हम सब कुछ देखने की इसमें कोशिश करते हैं। और एक एक चीज़ हम बारीकी से इसमें देखेंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें जो है अलग सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे जो है व्यूअर्स ऐसे हैं जो नए हैं या पुराने भी हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिएगा, जब आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे सजेशन भी देते हैं, मैं आप लोगों के सजेशन के ऊपर चलता भी हूँ, उसको आत्मसात करता हूँ, उसके ऊपर वर्क करता हूँ, प्रैक्टिकली रूप में उस चीज़ को लेता हूँ और बेहतर करने की और जो है अग्रसर रहता हूँ। क्योंकि आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप ही लोगों का सहयोग है, आप ही व्यूअर्स का, आप ही जो है सब्सक्राइबरों का, आप ही लोगों का सहयोग है। आप अगर लाइक नहीं करेंगे वीडियो को, आप अगर वॉच नहीं करेंगे वीडियो को, तो वीडियो चल नहीं पाएगी, हमारी आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, हमारी वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिनके पास पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो है आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो हमारे बहुमूल्य है। एक बार हमारा फर्ज बनता है, हम आपसे निवेदन करें कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण जो है वीडियो देखने के लिए, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप जो है हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और हमें अनुग्रहित भी करेंगे आप लोग, यही कामना है। इस कामना के साथ इस हथेली का हम बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। ये आप ही लोगों की हथेली है, आप ही लोगों से हमें हथेलियाँ आती हैं और उन्हीं का जो है हम रिसर्च करके, उनका अध्ययन करके आप लोगों को देते हैं, हम भी सीखते हैं और आप लोग भी जो है ज़रूर इसको जो है देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे, ये उम्मीद भी है और ये प्रैक्टिकली भी है। देखिएगा, इस हथेली पे देखते हैं तो सबसे पहले हम उंगलियों पे चलेंगे, क्योंकि हमारी जो है हस्तरेखा में इन उंगलियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और इनका महत्व अपने आप में सर्वोपरि है। अगर आप वर्तमान में देखेंगे, इनकी सभी उंगलियों की जो झुकाव है ये मध्यमा माने मिडिल फिंगर की और ये झुक रही हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है।
शनि प्रधान हो जाता है। और ऐसी अवस्था में फिर व्यक्ति के जीवन काल में कई बार देखने को मिलता है कि जो खुशियां हैं जीवन में उनको उनमें जो है कमी नज़र आती है। ये तो हुआ शनि का जो है अभी वर्तमान में क्या चीज़ चल रही है। अब देखिए इनकी हथेली में ना आप देखिएगा जो ये हिस्सा है या कहीं भी छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें जो हैं जीवन रेखा को भी काट रही हैं। जीवन रेखा को काटने का मतलब है जीवन जो इनका बहुत सुंदर ढंग से चल रहा होगा उस जीवन में अड़चने पैदा करना, संघर्ष की स्थिति पैदा करना। छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में है ही नहीं। मगर जीवन में मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर टेंशन जरूर है, संघर्ष जरूर है। छोटी छोटी रेखाएं जब जीवन की रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति को हल्की जो है टेंशन का, मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। और ये छोटी रेखाएं ऐसी होती हैं, एक वक्त पे आती हैं और अपना काम करके विलुप्त हो जाती हैं, ये हमेशा नहीं रहती हैं। तो इस टाइम ये प्रैक्टिकली रूप से आपके मन पे दबाव डाल रही हैं और संघर्ष का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको अपनी जो है जीवनचर्या जो है थोड़ी बदलनी होगी। ये इशारा कर रही हैं कि जीवनचर्या को हल्के रूप से बदल दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, छोटी छोटी जो ये मानसिक दबाव बन रहा है, थोड़ा सा संघर्ष बन रहा है, ये अपने आप निकल जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, अब यही रेखाएं जो है आपके माइंड की लाइन को, आपकी बुद्धि की रेखा को, मात्र रेखा जिसको कहते हैं, उसको भी काट रही है। अगर छोटी छोटी रेखाएं माइंड रेखा को, इस रेखा को जो है काट ले, बिल्कुल छोटी छोटी रेखाएं, बिल्कुल हल्की रेखाएं, कई बार तो कैमरे में भी नहीं आती हैं ऐसी रेखाएं, गौण रेखाएं इनको कहा जाता है। जब ये मस्तिष्क की लकीर को काटती हैं तो व्यक्ति के पास कई पैसा होने पे भी, बहुत अच्छा पैसा आने पे भी, ये धन के भाव में अभाव की स्थिति करती है। व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकता नहीं है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, या हाथ में पैसा न टिकना जो है सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी चीज, हृदय रेखा को भी आप देखोगे, हृदय रेखा को भी काट रही है हल्की हल्की। हृदय रेखा मानी हृदय, अपना मन, उस पर थोड़ा अड़चन डालना का मतलब होता है रिश्तों के प्रति व्यक्ति को सचेत रहने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसी अवस्था में ये चीज़ बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो है सामने वाले को पैसा तो दे देता है, मगर उस पैसा को लौटने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, उस पैसा को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है और व्यक्ति के पैसे फंस जाते हैं। ये चीज़ तो हुई आपकी जो है छोटी छोटी रेखाओं के कारण। अब आपका अगर हम धन की बात करें, देखो हथेली का अगर अध्ययन करना है तो धन भी सबसे बड़ा देवता हो जाता है। धन के बिना जो है इस संसार में कुछ भी नहीं है। पहले ज़माने अलग था कि आपकी योग्यता, आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी पढ़ाई के अनुसार, आप में जो गुण निहित हैं उनके अनुसार देखी जाती थी। अब जो है आपकी योग्यता जो है आपका बैंक बैलेंस देख के किया जाता है, आपके कपड़ों को देख के किया जाता है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, किस गाड़ी में घूमते हैं, कितनी लग्जरी जीवन जीते हैं आप, और आपके जो है अकाउंट में ठीक ठाक है कि नहीं है, तब जाके आपकी योग्यता, आपकी पर्सनालिटी जो है देखी जाती है। और समाज में जो है उसी स्तर पे जो है व्यक्ति को परखा जाता है। देखिएगा अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो ये हमारा अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम शुक्र कहते हैं, और इस शुक्र का हस्त रेखा में महत्वपूर्ण स्थान होता है, और शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और महत्व देने का कारण भी है। शुक्र का मतलब होता है प्रेम, शुक्र का मतलब होता है विवाह, शुक्र का मतलब होता है विलासिता, लग्जरियस लाइफ, शुक्र का मतलब होता है समृद्धि, और शुक्र का मतलब वाहन, शुक्र का मतलब सुख, और शुक्र का मतलब कला,
शुक्र का मतलब नृत्य, जो हम लोग थिएटर करते हैं, जो लोग अभिनय करते हैं, उससे संबंधित। और इस शुक्र का मतलब होता है संगीत, अभिनय, ये सारी चीज़ें ये शुक्र से देखी जाती हैं। शरीर में शुक्र का असर आप देखोगे जांग पे, मांस पे, चर्बी पे, लीवर पे, किडनी पे, रक्त की जो धमनियाँ होती हैं, इन चीज़ों पर शुक्र का असर पड़ता है। शुक्र अगर खराब हो तो बहुत सारे रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। आपका शुक्र बेहतर स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है, आप देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया स्थिति में है आपका शुक्र। ये विलासिता देने वाला, लग्जरियस लाइफ का टेस्ट देने वाला ग्रह है, बहुत सुंदर लग्जरियस लाइफ देने वाला ग्रह है, अच्छा है, उभरा हुआ है। वैसे ही आपका धन का जो ग्रह है बृहस्पति, पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में है, मगर थोड़ा जो है शनि की ओर युक्ति बना रहा है, थोड़ा ध्यान देना। ये शनि की ओर जब युक्ति बनाता है तो व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय से जो है धन हानि करवा देता है। इस ओर विशेष जो है व्यक्ति को रहना चाहिए, क्योंकि आपकी हृदय रेखा भी यही कह रही है कहीं पैसा फंस न जाए, इस चीज़ और ध्यान देना। ये दोनों ग्रह आपके बहुत सुंदर हैं, पुष्ट हैं, धन भी आएगा और विलासितापूर्ण जीवन भी जिएंगे, बहुत सुंदर जीवन जिएंगे, विलासिता भी होगी, धन भी होगी, और वही सूर्य का पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। क्या होगा, चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, आपका विस्तार होना निश्चित है, बहुत बड़े स्तर पर फैलाव होगा जीवन में। दूसरी बात, जब धन की रेखाओं की बात करते हैं तो अलग अलग हथेली में आपने देखा होगा धन की जो रेखाएं होती हैं एक समान नहीं होती हैं, अलग अलग ही होती हैं। आपकी हथेली में जो है ये जीवन की रेखा है आपकी, ये आपकी माइंड रेखा है, ये आपकी जो है हृदय की रेखा है, और ये आपकी धन दौलत देने वाली, जिसको भाग्य की लकीर कहते हैं, वो है। इनसे एक आकृति बन रही है, उसको कहते हैं हम एम की आकृति, ठीक है ना। ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये 35वें वर्ष से और 55वें वर्ष तक खूब धन दिलाती है। अगर व्यक्ति सही दिशा में, सही दृष्टिकोण को रखकर और सही से अपनी मेहनत और लगन से काम करे तो, नहीं तो नहीं दिलाती है। मेहनत, लगन और सही दृष्टिकोण और सही दिशा हो तो व्यक्ति को ये 35वें से लेके 55वें वर्ष तक बहुत अच्छा धन दिलाती है। और धन में तब ज़्यादा जो है बरकत आती है, तब ज़्यादा मात्रा में धन का अर्जन होता है यदि व्यक्ति की शादी होने के बाद। और ऐसे व्यक्ति जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों पे भगवान शंकर और माँ पार्वती की असीम कृपा होती है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो भक्त होते हैं ये भगवान शंकर के ही भक्त होते हैं, तभी जाके ऐसी आकृति जो है हथेली में विद्यमान होती है। मगर अभी वर्तमान में देखा जाए इसका पूरा फल जो है आपको नहीं मिल पा रहा है। उसका मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके चाहे जीवन रेखा हो चाहे माइंड रेखा हो, जो आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, आपकी मस्तिष्क शक्ति को दर्शाता है, उसको हो, चाहे आपकी जो है हृदय रेखा को हो, चाहे आपकी जो है भाग्य की लकीर को हो, ये रेखाएं जो है काट रही हैं। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में संघर्ष है, पैसा आ रहा होगा टिक नहीं पा रहा है, जीवन में सब कुछ होते हुए संघर्ष है, ये सुखों में जो है कमी देखने, खुशियों में कमी देखने को मिलती है, पैसा कहीं ना कहीं फंसने के आसार हैं, गलत निर्णय लेने पे पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में फंस सकता है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अगर नहीं है, अच्छा ठीक, अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं आपकी जो है धन दौलत देने वाली एक रेखा, जिसको कहते हैं हम भाग्य की लकीर। देखिएगा ये लकीर यहाँ से निकली और इधर चली, बहुत सुंदर है,
निरंतर जीवन में प्रगति की निशानी है। ऐसे व्यक्ति के पास धन, वाहन और मकान का सुख मिलता है। और इसमें त्रिकोण हो तो व्यक्ति को जो है अचल संपत्ति का लाभ निश्चित ही मिलता है, क्योंकि जब धन संपत्ति की बात हो ना तो भाग्य की लकीर मुख्य रेखा होती है। और इस तरह की लंबी रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी होती है। और भाग्य रेखा पर इस तरह का त्रिकोण बनना अचल संपत्ति देता है। और इस तरह से कलाई से लेके और शनि के पर्वत तक ये लकीर पहुंचती है, जैसे आपकी पहुंच रही है, तो व्यक्ति व्यापार में, धन में और वाहन के सुखों को भोगता है। ये भी लग्जरी को दिखाती है। लग्जरी के असली जो टेस्ट होता है वो व्यक्ति को चखाती है। हाँ देखिएगा, भाग्य स्थान पर, ये भाग्य का स्थान है, थोड़ा माफ करिएगा, ये भाग्य का जो है स्थान है। कुछ जो है छोटी छोटी रेखाएं जो है यहाँ पे नजर आ रही है। ये कभी कोई रेखा अगर प्रबल होकर इसको काट देती है, वैसे अभी प्रबल नहीं है, तो खुद के गलत निर्णयों के कारण धन हानि करवा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे आपके जीवन में तो बहुत अच्छा है, थोड़ा शनि का प्रभाव है, थोड़ा जो है दिनचर्या थोड़ी सी बदलनी है, उसका मैं जो है उपाय दूंगा। बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ग्रहों की बात करते हैं। उससे पहले देखें तो एक बहुत सुंदर जो है रेखा दिखाई पड़ रही है आपकी हथेली में। पहले इसको देखें, ये सुंदर रेखा जो है बहुत बढ़िया अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ये जो इंगित कर रही है आपके अंदर प्रतिभा होगी, तीव्र मस्तिष्क के आप स्वामी होंगे, सोचने और समझने की शक्ति बहुत सुंदर रूप में होगी। और जीवन काल में जो निर्णय एक बार लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आप जैसे लोग जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य या उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। और आपका व्यक्तित्व ऐसा लग रहा है कि अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली निखरेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। और आगे जैसे जैसे मेच्योर होते जाएंगे ये आपको धन भी देगा, जमीन जायदाद से धन देगी ये रेखा। दूसरों का सहयोग बहुत सुंदर मात्रा में मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में आपको दूसरों का सहयोग जो है मिलने जा रहा है। देखिएगा, अगर अंगूठे को देखें तो बहुत अच्छा लंबा खासा है, इच्छा शक्ति भी बहुत सुंदर है और तर्क की शक्ति भी बहुत अच्छी है। और ऐसे लोग जो होते हैं अपनी हितों की रक्षा भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ऐसे भी गुण हैं। और अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको अवश्य मिलेगा या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो अंगूठे के नीचे के हिस्से को हम कहते हैं शुक्र का ग्रह, शुक्र का पर्वत इसको माना जाता है, शुक्र का ग्रह इसको कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा ये शुक्र का पर्वत है ये होता है भौतिक सुख का। इससे हम ये भी देखते हैं फैशन में कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नई तरीके की चीज़ें जो लेटेस्ट हैं आजकल चलन में है। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारा समुद्र शास्त्र में इस स्थान को भद्री स्थान कहा गया है, मतलब भाई बहनों का। आपका शुक्र पर्वत देखो कितना सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर है। आपका चेहरा भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, आप तेजस्वी होंगे, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा। हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेल सकते हैं और परिवार का पूरा सुख, पूरा विलासिता, लग्जरियस जीवन आपका रहेगा। जीवन में जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे ये आपको विलासिता का टेस्ट देगा, विलासिता का स्वाद चखाएगा। बहुत बढ़िया वाहन का, धन का और मकान का सुख आपके पास निश्चित है, चकाचौंध रहेगा ये।
सजने संवरने का, अपने को मेंटेन रखने का, ये जो टेंडेंसी है ना, ग्लैमर रहेगा, चेहरे में भी कांति रहेगी। जब चलोगे 10 आदमियों के साथ तो अलग से दिखोगे। ये बात आपके ऊपर है कि आप अपने को कैसे मेंटेन रखता। मगर शुक्र बहुत सुंदर दे रहा है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को निखार रहा है। और साथ में देखो इस तरह की रेखाएं हैं, बहुत सुंदर रेखाएं, एक तरह की बड़ी सुंदर। देखिएगा शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, निखर रहा है। अपने कामों के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ लगाओगे, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक उस काम को छोड़ेंगे नहीं। बहुत सुंदर है। और जीवन रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रही। देखो इस तरह की जीवन रेखा जीवन में प्रगति दिलाती है, धन दिलाती है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिलाती है। दूसरी बात है, इस तरह से भाग्य रेखा से 7 होके इस तरह को आ जाती है, विदेश यात्रा का बहुत सुंदर जो है भ्रमण मिलता है और पैतृक संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ जो है प्राप्त होता है, जीवन में होगा। दूसरी बात, अगर मंगल देखें, एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, पराक्रमी होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे और भूमि का लाभ आपको जीवन में निश्चित ही मिलने वाला है। अगर आपकी तर्जनी उंगली देखें इस तरफ मुड़ी हुई है, धार्मिक विचारों के भी स्वामी होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपके संसर्ग में आएगा, आपसे जुड़ेगा, वो उसकी भी जो है उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए, शिक्षा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, चिकित्सा हुआ या मैनेजमेंट हुआ, इस क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रबल संभावना है, कामयाबी मिलेगी। या राजनीति की ओर अगर अग्रसर करोगे तो राजनीति में भी बहुत अच्छा फायदा मिलने को दिख रहा है। धार्मिक मामलों की में भी बहुत सुंदर रहने वाला। देखिएगा जो शुरुआती जीवन रहा होगा वो काफ़ी जो है संघर्षमय रहा होगा, मगर धीरे धीरे जीवन में उन्नति है, प्रगति है और बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। देखिएगा जीवन में धन अपनी जगह है, जीवन में जो है सुख अपनी जगह है, मगर जीवन में जो व्यक्तित्व है ना वो सर्वोपरि है, वो अपनी जगह है। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। धन के मामले में भी कभी किसी से हाथ नहीं फैलाओगे। और माइंड रेखा अगर आपकी देखते हैं, बौद्धिक रेखा, क्रिएटिव होंगे, सशक्त माइंड के होंगे, शार्प माइंड होगा। और इस तरह की रेखा बहुत क्लियर रेखा होने से व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो भी क्लियर होता है, बड़ा सुंदर होता है, मजबूत होता है, पराक्रम से युक्त होता है। जिस चीज़ के बारे में ठान लेता है उस चीज़ को पूरा करता है बहुत सुंदर स्थिति में। हाँ, हृदय रेखा पे गुरु के ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखो तो आदर्शवादी व्यक्तित्व रहेगा, दृढ़ निश्चयी जो है ये भी बता रहा है, बहुत सुंदर। धन लक्ष्मी की रेखा तो हमने बता दी, इस पे त्रिकोण भी बता दिया है। अगर दोबारा बताऊंगा तो बहुत बड़ी जो है वीडियो बन जाएगी। बीच की उंगली देखें, बहुत सुंदर है, लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ नहीं मुड़ रही है। बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम लेने वाले व्यक्ति है। और जो है अभी वर्तमान की बात करें, आपका जो है शनि है, किसी भी रूप में आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। हल्का छोटी छोटी रेखाएं इस पे मौजूद हैं, हल्की रूप में। थोड़े से जो है नौकरी हो या व्यापार हो, हल्का सा जो है थोड़ा सा जो है दिनचर्या बदलनी है, बस कुछ नहीं करना है उपाय वगैरह, केवल दिनचर्या बदलनी। मैं दूंगा कैसे बदलनी बोलूँगा। देखिए धन के प्रति और यश प्राप्ति के प्रति हमेशा मन में झुकाव रहता है, विशेषतर धन के प्रति। और ये रेखा अगर यहाँ से चल रही है जीवन रेखा, तो जीवन के 35वें साल तक व्यक्ति अच्छा भला जो है विकास करता है, पैसों के मामले में विशेष, और प्रगति करता है। अगर इसमें जो है इस तरह के साइन बन रहे हैं तो ये बहुत सुंदर है जीवन काल के लिए। बहुत जो है नाम और यश जो है व्यक्ति कमाएगा और बहुत धनाढ्य जो है व्यक्ति होगा। अगर हम बात करें इस तरह से, अगर यहाँ पे जो है अगर कहीं ना कहीं जो इस तरह के बन रहे हैं, साफ नहीं दिख रहे हैं, तो मल्टी सिटी व्यापारी ऐसे व्यक्ति होता है।
और अगर देखते हैं हम सबसे छोटी उंगली अच्छी बली है, लंबी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मनी मैनेजमेंट हुआ और जो है कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा कमी है, मगर ऐसे व्यक्तियों के नीचे काफ़ी लोग जो है काम करने वाले होते हैं। बुध का पर्वत आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कोई कमी है ही नहीं आपकी हथेली में। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। और जो आपका ये पैकेजिंग का मालिक है, व्यक्तित्व रहेगा बहुत सुंदर रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएँ भी बहुत अच्छा रहेगा, मनोवैज्ञानिक भी होंगे, सामने वाले को किस तरह प्रभावित करना है ये आपको अच्छी तरह से आता है, और वाणी जो है सहज सी मीठी है। अगर हम बात करें आपकी ऊपरी मंगल की, सुंदर है, कायरनीय है, जीवन में साहसी है, निडर है, बहुत सुंदर जो है पराक्रम रहने वाला है। अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है आपका, आप भी बड़े खूबसूरत होंगे, खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत जो है सोच के मालिक भी होंगे। और जीवन काल में जो है, जीवन काल के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी योजनाएं जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। और चंद्रमा खूबसूरत रहता है तो व्यक्ति भी जो है खूबसूरत तो होता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। शरीर में अगर कितनी भी समस्याएं हो, मन हमेशा मजबूत रहता है। चंद्रमा अगर हमारा इस तरह से मजबूत हो जैसे आपकी हथेली में है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाता है। चंद्रमा इस तरह से अच्छा हो जैसे आपका दिख रहा, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो जातक जो है, व्यक्ति जो है क्रिएटिव रहता है, जिसका चंद्रमा ऐसा हो। चंद्रमा बढ़िया हो तो माँ का सुख भी मिलता है। चंद्रमा हथेली में इस तरह से बेहतरीन हो तो चंद्रमा इस तरह से बेहतरीन होने पे महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता है। आपका चंद्रमा सब कुछ दे रहा है, बहुत सुंदर जो है जीवन दे रहा है। मणिबंध की रेखाएं देखें, 3 बहुत सुंदर जो है मणिबंध की रेखाएं जो है नजर आती जा रही हैं। इस तरह से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल 40वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से ये देगा। अगर हथेली को देखें, हथेली में अभी वर्तमान में शनि के गुण ज़्यादा है, जीवन में खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को छोटी छोटी रेखाएं काटनी हैं। वर्तमान में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, जीवन में पैसा बहुत अच्छा आएगा, लग्जरी लाइफ रहेगा, धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में ये बता रहा है कि थोड़ा गलत निर्णय न लें, संभल के चलें और पैसा न फंसाएं कहीं, वो जो है कहीं फंस सकता है, किसी को बिना उसके पैसा न दे। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का बहुत सुंदर जो है विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है या कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछ नहीं पाए हो, आप मुझे लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। हाँ, कुछ उपाय भेज रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है आपके जीवन काल के लिए। दिए हुए विधि के अनुसार दिए हुए टाइम तक जरूर करें, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी।